हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल एक्यूमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। बच्चों मैं आज आप लोगों को पार्ट सेकंड करा रहा हूँ। सेशन फर्स्ट का ही चल रहा है अभी। सेशन फर्स्ट में क्वेश्चन इंक्लूडेड जो थे एडजेक्टिव के, ये एडजेक्टिव का सेशन फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। एडजेक्टिव के सेशन फर्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ इसके, है ना। सेशन फर्स्ट में क्वेश्चन जो इंक्लूडेड थे बच्चे वो टोटल थे 1 to 50 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन वैसे थे। 1 to 25 क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पार्ट फर्स्ट, है ना। And from 26 to 54 I'm continuing in part second. Okay guys, if you want to study and crack the various examinations like NDA, CDS, SSC, IBPS, FCAT, you can join my classes free of cost. Okay guys, let's start the journey guys. Let me rough it 1 minute. क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से पढ़िएगा आप लोगों को। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में बताते चलूँगा, उसको नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। बच्चों अगर आप जब भी मेरे सेशंस अटेंड करते हो तो आप अपने पास कोई डायरी या नोटबुक वगैरह लेके बैठिएगा, पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन के साथ मैं रूल्स बताते चलूँगा उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। कहने का मतलब क्या है कि उसके लंबे काले बाल उसके लुक्स में सुंदरता को बढ़ा देते हैं या ऐड कर देते हैं। एक बोल रहा है ना, ग्लैमर का मतलब उसे भव्यता होता है। तो इसमें एरर क्या है बच्चों, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। कभी भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, काफ़ी तरह के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, मतलब मान लीजिए किसी के कलर की बात की गई हो, कलर भी हो, है ना, किसी के एज की बात की गई हो कि मतलब नया है कि पुराना। एज का मतलब ये है न्यू और ओल्ड, है ना। कलर का मतलब कोई भी, ब्लैक, वाइट, रेड लिख देता हूँ, है ना। शेप की बात की गई हो कभी, शेप की बात, तो शेप कैसा, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये शेप होते हैं ना, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ये भी 1 मिनट, ट्रायंगुलर। साइज की बात की गई हो, साइज कैसा है, बिग, स्मॉल, टाइनी, लॉन्ग। अंडरस्टूड गाइस, ये साइज़ की बात की गई है, साइज़, है ना। और इसमें अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चंस में नेशनलिटी भी यूज कर दिया गया, और नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता की है चीज़ कहाँ की, नेशनलिटी, जैसे इंडियन, अमेरिकन। अंडरस्टूड गाइस, नेशनलिटी हो गया, कलर हो गया। मटेरियल कौन सा, मटेरियल के बारे में भी बात की गई हो, मटेरियल, ये सभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आते हैं। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। मटेरियल का मतलब ये चीज़ किसकी है, प्लास्टिक, है ना, वुड की, लकड़ी की हो, आयरन की हो, ये मटेरियल होते हैं ना। ओके, तो अगर देखिए किसी नाउन को, है ना, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। कि मतलब कि उस नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किस तरह का है। अब क्वालिटी कई तरह की हो सकती है, मान लीजिए एक उसका कलर बताया जा सकता है उस नाउन का, है ना, और न्यू है, ओल्ड है, ये बताया जा सकता है। शेप बताया जा सकता है, उसका साइज़ भी साथ में इंक्लूड कर दिया जा सकता है ना। नेशनलिटी की कहाँ की है ये चीज़ें, मतलब ये जो चीज़ है ये है ना, राष्ट्रीयता यहाँ कहाँ की है, तो ये यूज किया जा सकता है। ओके, और मटेरियल भी यूज किया जा सकता है। मटेरियल का मतलब कि आयरन की है, वुड की है, लकड़ी, है ना, या प्लास्टिक की है। अगर किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इन तरह के, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं तो उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ये बहुत अच्छा रूल है। तो अभी आपको मैं एक लिखा देता हूँ करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है जनरली। देखिए बच्चों, हालांकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइप्स के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बताए, वो एग्जाम में 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 देते हैं। अंडरस्टूड, 2 या 3 देंगे। तो रूल जो होता है SSACNM, अंडरस्टूड गाइस, ये रूल होता है। आप ऐसे मतलब कभी ANM GNM आप तो जानते हो, है ना। कभी मान लीजिए रूल ऐसे याद नहीं होता सीक्वेंस, तो SSC नाम सुना है, SSC, एक बीच में गैप कर दीजिएगा, और ANM GNM आपने सुना है तो ANM बनेगा। अंडरस्टूड गाइस। अब SS का मतलब क्या है, एक मतलब है बच्चों पहला जो है वो शेप, कि उसका शेप बताया जाएगा, साइज। दूसरे S का मतलब है, A का मतलब है एज, C का मतलब है कलर, N का मतलब है नेशनलिटी, अंडरस्टूड, और M का मतलब है मटेरियल। गॉट इट गाइस। जैसे कि मान लीजिए मैं एंगेजमेंट के दिन पे, है ना, एंगेजमेंट के दिन पे एक रिंग दिया, 1 मिनट, रिंग दिया, क्या पहनाया,
अब वो रिंग की क्वालिटी बताई जा रही है कि रिंग कैसी है, छोटी है ना, किस कलर में है, हार्ट शेप में, सॉरी शेप कैसा है, हार्ट शेप है, किस कलर में है, पिंक कलर की है, कहाँ से मंगाई थी मैंने, ये अमेरिकन रिंग है, और किस चीज़ की बनी है, डायमंड की बनी है। अगर मुझे सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, यही है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का रूल, कि अगर काफ़ी तरह के डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो मैंने पहले क्या बताया उसका, 1 मिनट, कि शेप, शेप बताया मैंने सबसे पहले, यही ना, शेप आई थिंक गाइस, ये साइज़ पहले होगा, शेप बाद में होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो सेकंड नंबर पे है ये है शेप, अंडरस्टूड, साइज़ पहले है। तो रिंग कैसी थी, छोटी थी, स्मॉल यूज़ कर सकते हो, टाइनी यूज़ कर सकते हो, है ना, टाइनी। अब शेप कैसा था, हार्ट शेप, हार्ट शेप, है ना, न्यू नहीं ही दूंगा, सेकेंड हैंड पे तो लाऊंगा नहीं, टाइनी, हार्ट शेप, न्यू, किस कलर की, पिंक, पिंक, अमेरिकन, अमेरिकन, डायमंड रिंग, डायमंड रिंग, अंडरस्टूड गाइस, ये डायमंड हो गया और रिंग हो गया। कहने का मतलब है इनमें से न्यू को अगर साइज़ के पहले कर दिया जाता है, या फिर कलर को, पिंक ये यूज किए हो, कलर को मटेरियल के बाद कर दिया जाता है, तो एरर हो जाएगी। मतलब इनका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, मटेरियल को हमेशा नेशनलिटी के बाद यूज किया जाएगा, नेशनलिटी को हमेशा ध्यान रखिएगा इसके बाद यूज किया जाएगा। अगर जिस पर्पज़ के लिए जा रही है, अगर पर्पज़ भी यूज करना है, पर्पज़ लिखना है कि कैसी रिंग है, ये वेडिंग रिंग है, तो वेडिंग लगा दो, डायमंड वेडिंग रिंग है ना, वेडिंग रिंग। तो आप कई तरह की डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं, अंडरस्टूड। और सीक्वेंस क्या होता है, SACNM, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा इस 1 मिनट बच्चों। तो इसमें गलती क्या है, मैंने आपको अभी बताया जो रूल्स, उसके अकॉर्डिंग ये गलती क्या है। इसमें हेयर है, ये बाल है, बाल कैसे हैं, दो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, लॉन्ग का यूज किया गया है और क्या यूज किया गया है, ब्लैक का यूज किया गया है। ये करेक्ट सीक्वेंस पे नहीं था, उन्होंने क्या लिखा है, ब्लैक लॉन्ग हेयर, अंडरस्टूड गाइस। लेकिन अब ये बताओ, ये तो साइज़ है और ये कलर है, और आपको रूल क्या बताया गया था, SACNM, अंडरस्टूड। तो कलर तो बाद आएगा, है ना, साइज़ पे स्टार्टिंग में आएगा तो कलर बाद में आएगा, तो साइज़ पहले होगा और कलर बाद में होगा, फिर हेयर लिखा जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये आपका करेक्ट होगा बच्चों, ये गलत होगा, समझ में। और हम बोलते भी क्या है, लंबे काले, है ना, लंबे काले बाल, लंबे काले मेरे बाल, वैश्य मोल ने किया कमाल। बचपन में ये ऐड सुना होगा आप लोगों ने सबने, है ना, मैं भी बहुत, मुझे तो ऐड ही याद हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 27, आई ट्रैम्बल्ड, डरना होता है, कांपना होता है, आई ट्रैम्बल्ड व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। मैंने बताया साइज़ क्या यूज़ किया जाएगा, पहले यूज़ किया जाता है, सबसे पहले साइज़ ही यूज़ किया जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बाद में लिखी जाती है, अंडरस्टूड गाइस। तो ये होगा अ लॉन्ग शार्प नाइफ, शार्प नाइफ, अंडरस्टूड, शार्प नाइफ, ये यूज किया जाएगा बच्चों। साइज़ पहले आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें SSACNM में आपको पता है मैंने क्या बताया था, साइज़ सबसे पहले आएगा, फिर शेप आएगा, फिर एज आएगा, फिर इसके बाद कलर आएगा, फिर इसके बाद नेशनलिटी आएगा, फिर इसके बाद मटेरियल आएगा, अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, दोनों एक ही फॉर्मूले पे थे, एक ही रूल्स पे थे। आई सा एन एंसियस पेल गर्ल हु वाज विजिटिंग नियर द ICU। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें ये जो वर्ड है ना, ये कलर के सेंस में यूज किया गया है। किसी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी की, तो वो एकदम अटैच किया जाता है उस नाउन के साथ ही, है ना, और कलर को फिर पहले लिखा जाता है। ऐसा अ पेल, पेल का मतलब पीला होता है ना, जो बीमारी से या किसी डर के मारे या बहुत ज़्यादा चिंतित रहने से शक्ल एकदम से बदल जाती है, पीला पड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं अ पेल एंग्शियस गर्ल। एंग्शियस का मतलब चिंतित होता है वैसे तो, एंग्शियस गर्ल ये यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। ये भी इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को बाद में रखा है, ये पहले यूज किया जाएगा, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड जो एडजेक्टिव बनते हैं उसको उस नाउन के साथ ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुंबई इज़ फर्दर फ्रॉम दिल्ली दैन पटना।
देखिए मुंबई क्या है, दिल्ली से, अच्छा दिल्ली की अपेक्षा पटना से ज़्यादा दूर है। फर्दर वर्ड का यूज़ गलत किया गया है। फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन, या कह सकते हैं एडिशनल वन, और अधिक। इसका मतलब अतिरिक्त होता है या और ज़्यादा। जैसे हम कहते हैं मुझे इस केस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस केस। अंडरस्टूड गाइस? तो फर्दर का यूज़ और ज़्यादा के सेंस में किया जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस, अबाउट दिस केस। अंडरस्टूड गाइस? अब आगे पूरा लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू गेट, पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फर्दर का यूज करेक्ट है, लेकिन जब दूरी की बात की जाती है तो फार का मतलब दूर होता है, फारदर यूज किया जाता है बच्चों जब दो जगह के दूरी के बीच में तुलना की जाती है। ये कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसी का सुपरलेटिव डिग्री होता है फारदेस्ट। सबसे ज़्यादा दूर की बात की जाती है तो फारदेस्ट यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फारदर कंपैरेटिव के लिए यूज किया जाता है, ये वाला होता है, ना कि ये फर्दर यूज किया जाता है। इस फर्दर का मतलब होता है और ज़्यादा, इस फारदर का मतलब होता है और ज़्यादा दूरी के सेंस में। तो यहाँ पे ये फर्दर यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे होगा क्या, फारदर यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? ये यूज किया जाएगा। मुंबई दिल्ली से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल दैन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। इस सेंटेंस में ये कह रहा है दिस बुक इज अनडाउटेडली, यह किताब निश्चित रूप से उसके अपेक्षा ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली है। एंड इट्स प्रिंटिंग, और इसकी प्रिंटिंग जो है वो कैसी है, वो भी कंपैरेटिवली अच्छी है। इसके साथ मैं 2-3 रूल आपको बताता हूँ। पहला रूल कि बच्चों मैंने बताया था प्रेफर, सीनियर, जूनियर, और वर्ड थे क्या, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, 1 मिनट, पीएम, पोस्टीरियर, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, एक और वर्ड होता है IOR, सबसे सब में है लास्ट में IOR, एल्डर, एल्डर। इनके साथ दैन का यूज़ नहीं किया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए दैन का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। तो पहले गलती तो यही हो गया कि प्रेफरेबल यूज प्रेफर से ही बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू यूज किया जाएगा। गलती तो ये है। दूसरी गलती क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। दूसरी गलती ये है कि कंपैरेटिवली वर्ड के साथ बच्चों, कंपैरेटिवली ये एक एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, इस एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में यूज की जाती है ना। पॉजिटिव डिग्री का मतलब अगर कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर दिया तो इसके साथ गुड आएगा, स्मार्ट आ सकता है ना, गुड, स्मार्ट, फाइन आ सकता है, लेकिन इनके साथ बेटर का यूज़ नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, ये भी यूज़ नहीं किया जाएगा। कंपैरेटिवली के साथ बेटर, स्मार्टर या फाइनर यूज़ नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? ये इनका यूज़ नहीं, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है, और कंपैरेटिवली एडवर्ब का यूज़ किसी एडजेक्टिव्स के साथ करके वो ऑलरेडी उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आप सोचिए कि कंपैरेटिवली एक एडवर्ब यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रहती है, तब उसके साथ तब वो बन के जाता है कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा रीज़न क्या है कि, और ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी अगर ये कहीं यूज़ है तो उसके साथ कंपैरेटिवली वर्ड लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव है, जैसे गुड, स्मार्ट, फाइन, अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो या तो इसका बेटर लिख सकते हो, है ना, स्मार्टर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कंपैरेटिवली वर्ड इसके साथ लगा दोगे तो भी ये कंपैरेटिव डिग्री को शो करेगा। अंडरस्टूड इस। दूसरा एक और रूल बता देता हूँ आपको साथ में अब इसी टाइम पे, क्योंकि आएंगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत वो रूल आ जाने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि एनफ एक एडजेक्टिव भी होता है, एनफ एक एडवर्ब भी होता है। अंडरस्टूड? तो आपको ध्यान रखिएगा इसमें। जब ये एडवर्ब कब होगा, जब ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मतलब कह सकते हो कि एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। एडजेक्टिव का मतलब किसी की क्वालिटी है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई
करता है। अंडरस्टूड। एडजेक्टिव कब होता है ये तो एडवर्ब होता है, तब मैंने बताया। एडजेक्टिव तब होता है, कोई भी चीज़ एडजेक्टिव तब होती है जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करती है। अंडरस्टूड गाइस? किसको मॉडिफाई करती है? एक नाउन को मॉडिफाई करती है। अब मैं दोनों के एग्जांपल्स दे देता हूँ। दूसरा कारण, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव किस डिग्री में होगी? पॉजिटिव डिग्री में होगी। अंडरस्टूड गाइस? तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आप इतना बढ़िया से किसी भी बुक में डिस्क्राइब करके नहीं दिया है। तो इसके मैं आपको एग्जांपल भी इसी के साथ बता देता हूँ। ये तो समझ में आ गया, कंपैरेटिवली गुड जो लिखा था, अगर वहाँ पे बेटर होता। 1 मिनट जस्ट मैं आपको इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रेफर के साथ टू यूज किया जाएगा, ये तो मैंने बता दिया कि यही गलती है इसमें, इस सेंटेंस में। लेकिन गलती दूसरी क्या हो सकती थी? इज ऑल्सो कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर दिया ना, तो इसके साथ अगर गुड यूज किया है तो सही है, ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे बेटर यूज कर देता कंपैरेटिवली वर्ड के साथ, तो फिर क्या हो जाता? गलती ये भी हो जाती। लेकिन सेंटेंस एक जब एग्जाम में देते हैं तो एक सेंटेंस में एक ही जगह पे गलती देते हैं बाय मिस्टेक, कभी कभी, मतलब 1% 99% ऐसे ही देंगे, 1% कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर दे दिए या प्रेफरेबल के साथ दैन दे दिया, दो जगह गलती हो गई, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देने में भलाई होती है, क्योंकि बाद में उसके नंबर मिल जाते हैं। खैर, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको जो एनएफ के बारे में पढ़ा रहा था वो उस पर लेके चलता हूँ। देखिए, दूसरा रूल क्या होता है ये एनएफ, मैंने बताया आपको कि एनएफ जो वर्ड होता है ये एक एडजेक्टिव भी होता है ना, ये एक एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब कब होता है? जब ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव कब होता है? जब किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। रूल बता देता हूँ, एग्जाम्पल, आई हैव एनफ मनी टू पे माई फी, टू पे माई फी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनफ मनी, मनी क्या है? कोई वस्तु, कोई करेंसी। मनी क्या है? कोई वस्तु का नाम ही है, तो ये वर्ड क्या है? नाउन है। अब नाउन के लिए बोला जा रहा है ना कि एनफ, मतलब मेरे पास पर्याप्त रुपए हैं अपनी फ़ी जमा करने के लिए। तो यहाँ पे एक नाउन को मॉडिफाई, मतलब नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना एनफ, तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव होता है तो नाउन के पहले यूज किया जाता है, यही एरर आती है। नाउन को जब मॉडिफाई करता है एक एनफ वर्ड, तो उसके पहले यूज किया जाता है। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के लिए मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि आई एम एनफ, उल्टा ही लिखता, एनफ इंटेलिजेंट टू क्रैक DPSI, दिल्ली पुलिस SI एग्जाम्स। अंडरस्टूड गाइस? ये है आई एम एनफ इंटेलिजेंट। अब ये सेंटेंस आपने रूल पढ़ा है कि एनफ तो पहले वर्ड आता है, तो यहाँ पे ये गलत होता है। अंडरस्टूड गाइस? यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है? किसी की क्वालिटी है, ये किसी की क्वालिटी है, यानी ये एक एडजेक्टिव है। क्वालिटी तो एडजेक्टिव होती है। तो ये वर्ड फिर मॉडिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट के बारे में बता रहा है, तो ये वर्ड क्या हुआ? एडवर्ब। अब ध्यान रखिए कि एनफ वर्ड अगर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब का काम करता है, और एडजेक्टिव के जिसको मॉडिफाई करता है उसके बाद यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे एनफ इंटेलिजेंट जो लिखा है कि ये एनफ इंटेलिजेंट, 1 मिनट, इंटेलिजेंट, सॉरी पेन चल नहीं रहा सही से, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? आई एम इंटेलिजेंट एनफ, इंटेलिजेंट एनफ। अंडरस्टूड गाइस? तो ये यूज किया जाएगा, ये सही है। तो गलती ऐसे अभी एग्जाम ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है, n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में आए बच्चों ये। तो इसको अभी रफ कर देता हूँ। तो एनफ का ये यूज जरूरी है। दूसरा गलती क्या हो सकती है कि मान लीजिए आई एम स्मार्टर, स्मार्टर एनफ, एनफ यू सॉरी एनफ, आई एम स्मार्टर एनफ to be selected as income tax inspector, ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब स्मार्टर एनफ नहीं होगा, क्या होगा? स्मार्ट एनफ। मैंने ये भी रूल बताया कि एनफ एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगी, ना कि कंपैरेटिव डिग्री में। तो गलती आपको किसी भी तरह से दे सकता है। मेरे कहने का एक मतलब है बच्चों कि अगर आपको इंग्लिश में बेहतर करना है, मतलब 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, 90 से प्लस जाना है इनकम टैक्स के एग्जाम में या CDS में, किसी भी एग्जाम्स में, बैंक PU में, तो आपको रूल्स पूरे अच्छे से पता होने चाहिए, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रीडिंग हैबिट्स डालो। इंग्लिश तब अच्छी होगी, रीडिंग हैबिट्स इंग्लिश पढ़ने की। तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल, आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं, फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस आवर, इस घंटे की सबसे ताज़ी खबर की वजह से। यही कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। लास्ट वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। लास्ट का मतलब होता है
क्रम में आखिरी, क्रम में आखिरी। लास्ट का मतलब क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है सीक्वेंस के लिए। कोई क्रम है उसमें आखिरी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो ये व्यक्ति है ये इसमें कौन सा है, लास्ट वाला है। अंडरस्टूड। लेकिन टाइम के लिए, है ना, टाइम के लिए लास्ट यूज़ नहीं किया जाता, लेटेस्ट यूज़ किया जाता है। ये टाइम के सेंस में लेटेस्ट। तो यहाँ पे लास्ट न्यूज़ नहीं बोलेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ यूज़ किया जाता है। और इसके बारे में मैं आपको और पढ़ा दूँगा। ये एक बार इसमें भी आया है, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में आया हुआ था। अर्ली, अर्ली वर्ड था। अर्ली का मतलब सबसे पहले, जो सबसे पहले आता है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं ना, सबसे पहले। तो ये किसके, टाइम के सेंस में होता है। अब इसका पूछा था एंटोनियम्स कि इसका एंटोनियम्स क्या होगा, है ना, मतलब उल्टा। ऑप्शन दिया था लास्ट और 1 मिनट, एंटोनियम्स, लेटेस्ट, और ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो लास्ट तो यूज़ नहीं किया जा सकता है ना। अगर यहाँ पे फर्स्ट होता बच्चों, फर्स्ट, तो उसका उल्टा लास्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है, क्रम में पहला, और लास्ट होता है क्रम में आखिरी। समय में पहले अर्ली होता है, और समय में सबसे लास्ट में, मतलब कि रिसेंट के सेंस में लेटेस्ट यूज किया जाता है। तो ऐसे, और इसके बारे में मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ये क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। तो ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है पूरा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि राधा इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। राधा इस कॉलेज की सबसे अलग सिंगर है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूनिक वर्ड, यूनिक का मतलब ही होता है सबसे अलग। यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया बच्चों। अल्टीमेट वर्ड यूज करते हैं, अल्टीमेट, इटरनल यूज किया जाता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, इटरनल, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, फाइनल वर्ड यूज किया जाता है। इन सभी वर्ड के साथ एक्सेट्रा लिख लीजिए। और भी वर्ड्स हैं, जब मैं आपको क्लासेस लूँगा तो प्रॉपर तरीके से पूरे वर्ड्स को मैं बता दूंगा। इसके एडजेक्टिव के और सबके क्लासेस भी पढ़ाऊंगा, और वो क्लासेस में आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, है ना। तो इन वर्ड्स के साथ मोस्ट का यूज़ या फिर मोर का यूज़ नहीं किया जाता है, इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अंडरस्टूड गाइस, इनका यूज़ इनके साथ नहीं किया जाता। तो मोस्ट का यूज़ यूनिक के साथ नहीं किया जाएगा। राधा इज़ द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज होगा, क्योंकि ये मीनिंग्स में, अपने सेंस में ऑलरेडी क्या है, ये सबसे हट करके होते हैं, है ना। जैसे फाइनल का मतलब ही क्या होता है, आखिरी होता है, उसके बाद कुछ हो ही नहीं, होगा ही नहीं, तो उसमें मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिक का मतलब सबसे अलग होता है, परफेक्ट का मतलब बेस्ट ही होता है, तो बेस्ट तो ऑलरेडी उसका सेम मीनिंग होता है। अल्टीमेट का मतलब कि सबसे हट करके, सबसे आखिरी। 1 मिनट। इटर्नल, इटर्नल का मतलब कभी भी, कभी खत्म ना होने वाला। एवर लास्टिंग सेम ही है, एवर लास्टिंग का भी मीनिंग वही होता है, शाश्वत हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क। देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, रूल्स है ये। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ग्रेजुअल डिक्रीज हो या ग्रेजुअल इंक्रीज हो, है ना। डिक्रीज हो फिर या इंक्रीज हो, किसी चीज़ में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो या धीरे धीरे कमी हो। इसको शो करने के लिए, इसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, कंपैरेटिव डिग्री अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज की जाती है, मान लीजिए दो सेंटेंस है और एक दूसरे से वो कनेक्टेड है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज की जाती है तो उसके पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। और जब दो सेंटेंस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, अंडरस्टूड, तो पहले के, अगर पहले वाले सेंटेंस के पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो कॉमा करके दूसरे वाले सेंटेंस के पहले भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द, यही यूज करते हैं। यही एग्जांपल, जैसे अब आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ, जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ही ज़्यादा खर्च करोगे। दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा आप कमाओगे, कमाई आपकी बढ़ेगी तो खर्च भी आपका बढ़ेगा। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब होगा, जब इसका सेंटेंस लिखेंगे तो द मोर यू अर्न, मतलब जितना ज़्यादा आप कमाते हो, द मोर यू अर्न, तो वहाँ पे भी होगा द मोर यू स्पेंड। अंडरस्टूड गाइस, ये तो दोनों के पहले कंपैरेटिव, मोर दोनों के पहले यूज किया जाएगा, या लार्जर यूज कर रहे हो तो दोनों के पहले, बिगर यूज कर रहे हो तो दोनों के पहले यूज करेंगे, मतलब डिग्री कंपैरेटिव यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस। दूसरा ये समझा देता हूँ ग्रेजुअल डिक्रीज और ग्रेजुअल इंक्रीज का। दिन पे दिन मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, है ना। आई एम गेटिंग ओल्ड एंड ओल्ड नहीं आएगा, क्या होगा, ओल्डर एंड ओल्डर डे बाय डे। आई एम गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, तो ओल्ड का कंपैरेटिव क्या होता है, ओल्डर ही होता है।
ओल्डर एंड, एग्जाम में आपको क्या देगा, ये ओल्ड सिर्फ दे देगा या इनमें से कोई एक ओल्ड दे देगा, एक ओल्डर दे देगा। ध्यान रखिएगा दोनों सेम डिग्री में यूज किए जाएंगे, ओल्डर एंड ओल्डर, डे बाय डे, दिन पे दिन। अंडरस्टूड गाइस? तो इनका ध्यान रखिएगा और आगे ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे आप लोगों को, है ना। एक तो यही है 33 नंबर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, जो काम उसको दिया गया है जितना जल्दी वह काम खत्म करता है, द लार्जर, यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट यूज कर दिया है ये, है ना। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, लार्जर यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री लार्जर होता है। जैसे फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, फास्टर होता है। तो पहला तो सेंटेंस सही यूज किया है कि द फास्टर यूज किया है, सही है। यहाँ पे द लार्जेस्ट नहीं होगा, लार्जर होगा। द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट, जितना जल्दी हुआ अपना काम खत्म करेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। यही कहने का मतलब है इसके, समझ में आ गया ये आपको जो भी रूल बताया उसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 34, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ मशीन सो ही इज़ एंक्शियस। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे, है ना, एकदम पैसे नहीं हैं मशीन खरीदने के लिए, इसलिए वो चिंतित है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और इसी के बदले एनी का यूज़ या एनी से बनने वाले कोई वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में, है ना, नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है, जब हम एनी का यूज़ इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है ना। अब जैसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी यूज़ नहीं करेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन जब आपकी नेगेटिव होगी, डू यू हैव एनी मनी ज़्यादा करेक्ट होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास रुपए नहीं है तो आई हैव, सॉरी कहाँ गया यार, वो रफ करने दो। आई डोंट हैव, मेरे पास एक भी पेन नहीं है तुमको देने के लिए, आई डोंट हैव एनी पेन टू गिव यू, तुमको देने के लिए। अब जब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हो, किसी से पूछते हो, तो सम का यूज़ करते हैं, अदरवाइज एनी का। ध्यान रखिएगा जहाँ पे नेगेटिव सेंस रहेगा वहाँ पे एनी का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी टू गिव यू, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ रुपए हैं, टू गिव यू। ध्यान रखिएगा मनी के साथ यहाँ पे सम यूज किया गया है, यहाँ पे सॉरी पेन है, चलिए पेन हो चाहे मनी हो कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कोई वस्तु है उसके साथ एनी यूज किया गया। अंतर क्या है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अंडरस्टूड गाइस? जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो कहते हो नो आई डू नॉट हैव एनी गर्लफ्रेंड। अब ये थोड़ी बोलते हो कि आई डू नॉट हैव सम गर्लफ्रेंड, है ना। कोई पूछता है अगर तुम्हारे पास है तो क्या बोलते हो कि आई हैव समवन, हाँ मेरे पास कोई एक है। अंडरस्टूड? तो सम का यूज करते ही हो कहीं, कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है ना। पॉजिटिव अगर एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ मैं तुमसे कि मतलब मुझे चाहिए, तो मैं पूछता हूँ ना, तो तुम क्या बोलोगे अगर है तो, आई हैव समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, तो सम से ही बनता है समथिंग। अंडरस्टूड गाइस? तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर आपके पास नहीं है तो क्या बोलते हो, आई डू नॉट हैव एनीथिंग। अंडरस्टूड गाइस? तो आप देखो इंग्लिश जब बोलते हो तो ऑटोमेटिक आपके इन्वायरमेंट में, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, वो करेक्ट ही बोलते हो, है ना। लेकिन वो जब एग्जाम में आ जाता है तो कई बार आप उसको सही से फाइंड आउट नहीं कर पाते हो कि गलती कहाँ है। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। हाँ तो मैं अभी जस्ट पानी पी रहा था बच्चों। हाँ, दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। अब देखो यहाँ पे मोर का यूज़ किया गया है ना, मैंने इस पर टिक भी कर दिया है पहले ही, मोर का यूज़ किया गया है, बट इसके साथ मुझे और भी कुछ देखिए मोर का यूज़ किसी मतलब ये एक पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ मोर लगा दिया गया तो ये कंपैरेटिव बन गया। कंपैरेटिव डिग्री यूज कब करते हैं, जब किसी से तुलना की जा रही है, अपने सिस्टर से तुलना कर रही है ना। तो जब उससे तुलना कर रही है, कह रही है कि ये उससे ज़्यादा सुंदर है, तो कहीं ना कहीं आप देखो कंपैरिजन में जब हम मोर यूज करते हैं बच्चों किसी का कंपैरिजन करते हुए, तो हमें क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ दैन भी यूज़ किया जाता है। तो मोर ब्यूटीफुल दैन, है ना, यहाँ पे दैन यूज करेंगे। बट नॉट सो कल्चर्ड, लेकिन उतनी कल्चर्ड, उतनी संस्कृति नहीं है एज हर सिस्टर, जितना कि उसके सिस्टर्स में है। तो ये भी एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए कभी कंपैरेटिव डिग्री इससे भी बनता है, एज और सो एज, इनके बीच में कोई एडजेक्टिव क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कोई रख करके इनके बीच में, इससे भी कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है।
और ये कब यूज किया जाता है, सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों में ये यूज किया जाता है, और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में, अगर सिर्फ सेंटेंस नेगेटिव है तो ये यूज किया जाएगा। मतलब सो एज का यूज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन एज का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में किया जाता है। अंडरस्टूड। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, सही है सेंटेंस। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, ये भी सही है ना। तो ज़्यादा प्रेफरेबल वैसे सो एज होता है, बट ग्रामेटिकल दोनों करेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं अपने भाई के इतना ही इंटेलिजेंट हूँ, नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, तो आई एम सो इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस आप पॉजिटिव बोलते हो बच्चों, 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ, अगर आप सेंटेंस पॉजिटिव बोलते हो तो सो एज का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तब देखो अगर ये सेंटेंस में आए हुए हैं, आई एम सो इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, तो यहाँ पे सो का यूज़ एज का यूज़ किया गया है, बीच में एक डिग्री आ गई है, पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान रखिएगा इसका यूज़ तो हम नेगेटिव में करते हैं, तो यहाँ पे एज इंटेलिजेंट आएगा, सिर्फ एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। गॉट इट गाइस। तो ये आगे आपको इसके बेसिस पे एरर मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे तो मेरे को कुछ और दिखाना था, गलती तो ये थी, ये गलती थी, मोर ब्यूटीफुल दैन, बट देखिए नॉट यूज कर दिया गया है तो इसके साथ सो एज आया है, तो ये सेक्शन सही है, गलती यहाँ पे है, मोर ब्यूटीफुल के बाद दैन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। नाउ अडेज, आजकल, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। अभी मैंने बताया था कि धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं दिन पे दिन क्या होता जा रहा हूँ, बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो ओल्डर एंड ओल्डर बोला था आपको, तो यहाँ पे कोल्डर एंड कोल्डर हो जाएगा, कोल्ड का कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, और दोनों जगह पे सेम डिग्री हो गई, कोल्डर ही होगा दोनों, है ना। ये क्या कह रहा है कि नाउ अडेज, आजकल मौसम कैसा होता जा रहा है, मौसम ठंडा होता जा रहा है। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 36, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली, ये भी मैंने रूल बताया था आपको, कंपैरेटिवली वर्ड लिख दिया तो यहाँ पे बेटर यूज नहीं करेंगे, गुड यूज करेंगे। अंडरस्टूड। लेकिन दैन यूज किया है आगे, तो ध्यान रखिए कि कंपैरेटिवली वर्ड को ही हटा दीजिए। दिस फोटोग्राफ वाज बेटर दैन दैट, है ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा एकदम से, कि दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली और कंपैरेटिव डिग्री दोनों साथ यूज नहीं किए जाते हैं। अंडरस्टूड गाइस। गुड का बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिवली एक एडवर्ब है, तो इन दोनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे, एक को डिलीट करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप कंपैरेटिवली वर्ड को हटा दो, क्योंकि आगे दैन यूज किया गया है ना, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री रहना जरूरी है। तो ये हो जाएगा दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली, हट जाएगा तो वाज बेटर दैन दैट, यह फोटोग्राफ उससे अच्छी है, विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स, जो उसने अपने पर्स में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 38, बेटर को रहने देना, कंपैरेटिवली हटा देना। हालांकि बुक्स वगैरह में कभी कभी गलत दे देता है, तो आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन करेक्ट यही होगा। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट है, राम इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन दे। अगर देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि राम उतना अच्छा है ना, जितना कि वे अच्छे हैं, भले उनसे ज़्यादा ना हो। इसका मतलब यही हुआ कि राम इज़ एज गुड। तो ध्यान दीजिए रूल ये होता है कि एज के साथ जब हम पॉजिटिव डिग्री कोई लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री, तो दोबारा ये एज लिखना पड़ता है, तब जाकर के कंपैरिजन कंप्लीट होता है। तो एज यहाँ पे तो लिख दिया गया है एज गुड, बट इसके बाद भी एज यूज किया जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टूड गाइस। तो अभी हम फिलहाल इसको पूरे को रफ कर देते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब। गोपाल बहुत खुश हुआ है, यही कहने का मतलब है ना इसका, गोपाल बहुत ही खुश हुआ, सॉरी खुशी महसूस की, गोपाल ने खुशी महसूस की ये जान करके कि उसकी बैंक में जॉब लग गई थी। अंडरस्टूड गाइस। तो ये एक रूल होता है, हालांकि ये एडवर्ब में भी रूल आता है, इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। फील हो गया, है ना, फील हो गया, गेट हो गया। वर्ब ऑफ सेंसेशंस अगर कभी आए तो वर्ब ऑफ सेंसेशन को, कौन कौन से वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं बच्चों, सीम होता है ना, अपीयर होता है, अपीयर ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये एक डिफरेंट कैटेगरी की वर्ब है। फील हो गया, फील, टेस्ट मतलब चखना, मतलब चखना का मतलब दारू पीने वाले चखना नहीं, मतलब कि टेस्ट करना, मेरे कहने का मतलब ये है। साउंड, स्मेल का मतलब सूंघने से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना, और एक साउंड का मतलब जो ऑटोमेटिक आवाज़ आती है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। अगर ये वर्ब है ना इंद्रियों के थ्रू ऑटोमेटिक होते हैं तो इनके साथ हम एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अब आपको बता देता हूँ एडवर्ब क्या होता था। एडवर्ब एक वर्ब को तो मॉडिफाई करता था, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के वर्ब है ना। जनरली तो किसी भी वर्ब को, जैसे मैं कहता हूँ कि आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, है ना, मान लीजिए आई रिप्लाइड टू द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मैंने उत्तर दिया वेरी स्मार्टली। वेरी स्मार्ट नहीं होगा, क्या होगा, वेरी स्मार्टली होगा, LY लग जाएगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा। तो क्या किया, क्या बहुत स्मार्टली किया, उत्तर दिया। उत्तर देना एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई जनरली कौन करता है, एक एडवर्ब करता है। लेकिन बच्चों अगर इनमें से कोई वर्ब यूज किया गया है,
है ना। जैसे कि मैं दिखता कैसा हूँ, है ना, आई अपीयर। अब मान लीजिए ये मैंने यहाँ तक पूरा ही रफ कर देता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, है ना, या मैं बहुत, चलिए यही लिख देते हैं कि आई अपीयर, अपीयर। अब वेरी स्मार्टली नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वेरी स्मार्ट होगा। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि इन वर्ड के बाद, इन वर्ड के साथ हम एल वाई लगा करके एडवर्ब बनाते हैं ना, ये एडवर्ब यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि क्या यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। तो यहाँ गोपाल ने कैसा महसूस किया, खुश महसूस किया, तो हैप्पीली नहीं होगा, गोपाल फेल्ट हैप्पी। अंडरस्टूड? ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये बड़ा एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ही इज़ कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स। कंपैरेटिवली वीकर नहीं होगा, क्या होगा, वीक होगा, सॉरी वीक, ये वाला वीक ध्यान दीजिएगा, वीक का मतलब कमज़ोर होता है। ये वीक कभी यूज कर देगा वीकर की जगह तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब सप्ताह होता है, ये भी गलती आ जाती है, ध्यान रखिएगा कभी कभी। 1 मिनट। नेक्स्ट मैरी, सॉरी मैनी, ये मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, प्रोनाउन पढ़ाया था तभी भी। 1 मिनट, ये क्या हो गया, मेनी के साथ, गड़बड़ हो गया पेन, 1 मिनट, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। मेनी के साथ ए का यूज किया गया हो या एन का यूज किया गया, तो इसके साथ जो नाउन आएगा बच्चों, या कह सकते हो सब्जेक्ट जो आएगा वो सिंगुलर होगा, और इनके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट बन गया पूरा। अब इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज की जाएगी ये भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। तो गलती, मेनी अ लिख दिया तो बॉयज़ नहीं होगा, क्या होगा, बॉय यूज किया जाएगा। और आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। अंडरस्टूड? ये सेंटेंस को सही यूज, मतलब सही, या तो देखो ए के बाद ये पूरा सिंगुलर कर दो तो भी सही हो जाएगा, या अगर इसमें से ए हटा दिया जाए तो भी ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेनी का मतलब ज़्यादा होता है, तो मेनी के साथ जो नाउन आता है वो नाउन कैसा होता है बच्चों, प्लूरल होता है और काउंटेबल होता है। और वर्ब भी इनके लिए कैसी होगी, फिर जब ये नाउन प्लूरल हो गया तो इनके लिए वर्ब भी कैसी यूज की जाएगी, वर्ब भी प्लूरल, PL प्लूरल यूज की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ए को हटाओगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो गया कि मेनी बॉयज़ आर अब्सेंट टुडे। अगर ए को रहने दोगे तो ये फिर बॉयज़ और आर को दोनों को सिंगुलर चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अगर एग्जाम में देखो, एग्जाम में कभी आए सेंटेंस तो फिर आंसर क्या लगाएंगे, तब जानते हैं, जब आपको गलती किसी स्टार्टिंग के पार्ट में दिखता है तो वही गलती लगाएंगे। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 42, ऑनेस्ट। नेक्स्ट, ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, पहले या बाद में। इस लेटर का मतलब टाइम से रिलेटेड होता है ना, सूनर और पहले या बाद में। ऑनेस्ट का मीनिंग क्या, यहाँ पे ऑनेस्ट जो वर्ड है एक सब्जेक्ट की तरह से, ऑनेस्ट वैसे जो वर्ड होता है ये होता क्या है बच्चों, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ना कि, है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ईमानदार क्या है, ईमानदारी किसी की क्वालिटी है। लेकिन ऑनेस्ट, जैसे आई एम ऑनेस्ट बोलते हैं, यू आर ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ऑनेस्ट जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया हो कहीं पे सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो इसके साथ आर्टिकल द लगता है, ध्यान रखिएगा, और तब ये क्या बन जाता है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन। तब ये एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, प्लूरल कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? और जब प्लूरल कलेक्टिव नाउन बन जाएगा तो इसके लिए वर्ब भी कैसी यूज की जाएगी, फिर प्लूरल ही यूज की जाएगी वर्ब भी। तो यहाँ पे ऑनेस्ट आर वर्ब तो सही यूज किया है, तो ऑनेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट का मतलब होता है सभी ईमानदार लोग, ईमानदार लोग की बात कर रहा है। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसीलिए वीडियोज़ बड़े बड़े बन जाते हैं, बट ठीक है, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, असिस्टेंट कमांडेंट में भी ये चीज़ें आती हैं, तो कोई भी एग्जाम होगा क्वेश्चन एकदम बाहर नहीं जाएंगे आपके। इतनी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा और इतनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे दूंगा आपको। कुछ तो क्वेश्चन करवाते टाइम पे ऐसे दे रहा हूँ, और फिर एक पूरे चैप्टर वाइज वीडियो बना करके डालूंगा मैं आप लोगों को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। अगर कभी भी पॉजिटिव डिग्री यूज, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया, पॉजिटिव का मतलब अधिकार दिखाने वाला, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया हो और ऑल का यूज़ किया गया हो, तो ऑल का यूज़ हम पहले करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बाद में, फिर नाउन लिखेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, सभी माई ऑल फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स विल कम। एक मिनट यार, मेरे को तो ये सही ही लग रहा है। हाँ, पॉजिटिव डिग्री नाउन के साथ ही, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज़ किया जाता है बच्चों, ऑल का यूज़ पहले किया जाएगा। अंडरस्टूड? ये यूज किया जाएगा। तो माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स,
ऑल माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स यूज किया जाएगा ये, अंडरस्टूड, ये यूज किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, ही इज़ वाइजर एनफ। अभी मैंने आप लोगों को रूल बताया था एक कि एनफ का यूज़ किसी एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो एडजेक्टिव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। गुड हो सकता है, ये वाइज हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है ना, इनके साथ और इनके बाद एनफ यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड। लेकिन एनफ का यूज़ कभी किसी नाउन के लिए किया गया हो तो नाउन के पहले यूज किया जाता है, और यहाँ पे ये एनफ एक एडवर्ब होता है और यहाँ पे ये एनफ क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, उनके यूजेस पे डिपेंड करता है। देखिए कभी भी आपको सेंटेंस में जब भी आपको कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, इस सेंटेंस में ये जो शब्द है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, एक स्पीच होगी तभी तो उसके पार्ट को बताओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब वो सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि वाइजर, गलती यही है, क्या होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री, शॉर्ट में लिख देता हूँ पॉजिटिव डिग्री, है ना, तो ये वाइजर नहीं होगा बच्चों, वाइज एनफ। ही इज़ वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, तुम्हारी चालाकी ताड़ने के लिए वो काफ़ी बुद्धिमान है, यही बोला जा रहा है ना। अंडरस्टैंड वंस ट्रिक का मतलब होता है चालाकी ताड़ना। नेक्स्ट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, 45 रामायण। अब द रामायण यूज करना चाहिए, गलती तो यहीं पे दिखा दी इन्होंने, ये किताब वालों ने, ये बुक से ही लिया हूँ मैं। द रामायण इज़ मोर सैकर्ड, सैकर्ड का मतलब पवित्र, मोर सैकर्ड दैन ऑल द मैथोलॉजीज ऑफ हिंदूज़, हिंदू के किसी भी मैथोलॉजी से क्या है, ज़्यादा पवित्र रामायण है, ये क्या जा रहा है, मिथोलॉजीज। तो ऑल अदर यूज किया जाएगा बच्चों, अदर्स का यूज किया जाएगा, है ना, ऑल अदर मिथोलॉजीज, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम अदर का यूज करते हैं। या तो इसको आप लिख सकते हो एनी अदर मिथोलॉजी, एनी अदर मिथोलॉजी, मिथोलॉजी, मिथोलॉजी ऑफ द हिंदूज, द हिंदूज। गलती देखो इन्होंने बहुत भयंकर कर रखी है, बुक्स में ही गलती है ये, नीतू सिंह की किताब है ये, पैरामाउंट में और केडी कैंपस में चलती है, इन्होंने गलती कर रखी है। देखो अभी तो ये खुद ही अपनी किताबों में रूल्स में लिखे हैं कि किसी कम्युनिटी के पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट किताबें हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं कोई, है ना, पवित्र किताबें होती हैं जैसे द बाइबल, द रामायण, द गीता, तो इनके पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं, और इन्होंने गलती यहीं पे दे रखी है, इसमें भी गलती है और लास्ट में भी गलती है। और हिंदूज़, हिंदूज़ के भी पहले द यूज़ किया जाएगा, अंडरस्टूड, रामायण के भी पहले भी द यूज़ किया जाएगा, तो गलती इन्होंने कर रखी है बुक्स में ही, मिसप्रिंट होगा, हो सकता है जिसने टाइपिंग किया होगा वो गड़बड़ लिख दिया होगा, क्योंकि एक रिनॉन्ड टीचर तो इतना गलती, इतनी सिली मिस्टेक नहीं कर सकता। ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी, स्टीम्ड नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, स्टीमिंग कप ऑफ टी यूज किया जाएगा। चाय जब आपको दिया गया तो उस समय वो गर्म थी, और जब कोई, है ना, कोई सिचुएशन कंटिन्यू, है ना, जारी हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, अंडरस्टूड। तो स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी, स्टीमिंग कप ऑफ टी, ये यूज किया जाता है आईएनजी फॉर्म। जैसे आपको बेसिक बता देता हूँ, अगर मैं किसी को कपल बोलता हूँ कि ये कपल शादीशुदा है, तो ये मैरिड ही क्यों लिखा जाता है, मैरिड, क्योंकि शादी हो चुकी है ना उसकी, ये कंप्लीटेड, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है बच्चे कंप्लीटेड एक्शंस को डिनोट करती है, कंप्लीटेड एक्शन को, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, ये किसको, ये कंटिन्यू एक्शंस को डिनोट करती है, मतलब अभी प्रोग्रेस, कंटिन्यू, प्रोग्रेसिव एक्शन को ये कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव। जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों, मैं लिखता बहुत जल्दी जल्दी, प्रोग्रेसिव, सिंगल जी, प्रोग्रेसिव एक्शन को डिनोट करते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देकर के बताता हूँ। मैरिड कपल का बता दिया, शादीशुदा हो गई है। कंटेंटेड पीपल मतलब संतुष्ट व्यक्ति, जो संतुष्ट हो चुके हैं उन व्यक्ति को बोला जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं खेलते हुए लड़के को देखा, बॉय था, वो कैसा था, खेल रहा था उस टाइम पे, तो आई सा अ प्लेइंग बॉय, है ना, प्लेइंग का मतलब प्लेइंग बॉय, या ये कह सकते हैं मैं खेलते हुए लड़के को देखा, तो आई सा अ बॉय प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा एक्शन जिस तरह का होगा उसी तरह की एडजेक्टिव यूज की जाएगी। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47, आई विल बाई, मैं खरीदूंगा, द बुक, किताब, व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एडिशन का मतलब क्या होता है, संस्करण। ये संस्करण कैसा है, देखिए कोई भी वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल में ही यूज करके एडजेक्टिव बनती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैरिड, कभी सुना आपने कि मैरी गर्ल, नहीं, मैरी गर्ल नहीं होता, मैरिड गर्ल होता है, मैरिड कपल होता है, कंटेंटेड पीपल होता है। तो इसी तरह से रिवाइज नहीं होगा बच्चों, ये रिवाइज्ड एडिशन होगा, रिवाइज्ड, अंडरस्टूड, दोहराया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन नेक्स्ट,
1 मिनट। ही रैन सो फास्टली, आगे क्वेश्चन सब देखो। ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट। वो इतना तेज दौड़ा कि वो डेस्टिनेशन पे मतलब मंजिल पे 2 मिनट में ही पहुंच गया। कहने का मतलब इसका यही है ना। तो ध्यान रखिएगा, फास्टली वर्ड यूज नहीं किया जाता है, फास्ट यूज किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस? फास्टली का यूज हम नहीं करते हैं। आप बल्कि इसको लिख सकते हो, फास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, इनके साथ एल वाई यूज करके हम इसको एडवर्ब नहीं बनाएंगे, ये इसी फॉर्म में ही रहते हैं। चलिए, तो इसमें गलती क्या होगी, ये होगी, ये फास्ट होगा, है ना। फर्स्ट का भी ऐसे दे देता है फर्स्टली, तो फर्स्टली यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट आई केम फर्स्ट। देखिए मान लीजिए मैं आया, सबसे पहले मैं आया, तो आई केम फर्स्ट, है ना, इन माई क्लास। अंडरस्टूड गाइस? ये क्यों काम नहीं कर रहा है? आई केम फर्स्ट, आई केम फर्स्टली थोड़ी होता है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ एल वाई यूज नहीं किया जाता है उनको एडवर्ब बनाने के लिए। ये इसी फॉर्म में एडवर्ब भी होते हैं, इसी फॉर्म में ये एडजेक्टिव भी होते हैं। फर्स्ट हो गया, फास्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, दैट कि ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज। अगर मैं पैसे नहीं बचाता हूँ तो मेरे पूरे मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। एक्सीड का मतलब बढ़ जाना होता है, एक्सीड। तो माई मंथली, अच्छा ऑल यूज किया गया है, ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सीड दिया है ना, वुड नॉट एक्सीड द इनकम। क्वेश्चन नंबर 49 का हो गया। गलती अगर इसमें क्या हो सकती है, ऑल में अरे यार ये तो आसान सी है। ये जो मंथली जो वर्ड है ये पूरे मंथ की बात कर रहा है, और लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिडंडेंट है। अंडरस्टूड? माई मंथली एक्सपेंसेस से ही मतलब पता चल गया पूरे महीने की, है ना, और लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के एरर को बोलते हैं रिडंडेंट। वो एक्चुअली इस चैप्टर का ये एरर नहीं है, ये है सुपरफ्लुअस, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आता है ना। 1 मिनट। नेक्स्ट 50 नंबर, आई एम मोर लोनियर। ये लिख लीजिए आप, मोर का यूज़ या फिर मोस्ट का यूज़। मोर का यूज़ किसी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं करते हैं। कंपैरेटिव शॉर्ट डिग्री के साथ नहीं किया जाता है, ये मोर यूज़ नहीं किया जाता कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ। मोस्ट का यूज़ सुपरलेटिव के साथ। सुपरलेटिव, बच्चों मेरा पेन लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, सही से पकड़ नहीं रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड? मोस्ट का यूज़, तो ध्यान रखिएगा, मोर और मोस्ट का यूज़ कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। लोनली का लोनलियर ऑलरेडी बना है, तो ये मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हियर दैन आई वॉज इन यूएसए, इन द यूएसए। मैं ज़्यादा अकेला हूँ यहाँ पे जितना मैं यूएसए में था, मतलब मैं जितना अकेलापन यूएसए में फील करता था उससे ज़्यादा अकेला यहाँ पे हूँ। कहने का मतलब यही है। तो लोनलियर यूज कर दिए हो आप, वो कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर यूज नहीं करें, या तो लोनली यूज करते तो मोर सही रहता। अंडरस्टूड? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 51। टू मी, मुझे, इट अपीयर्स, ये प्रतीत होता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स में से इंटरेस्टिंग, अच्छा सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है तो मोर यूज नहीं करेंगे बच्चों। मोर का यूज़ तो किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग यूज किया जाएगा, मोस्ट, है ना, ये गलती है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन, द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अच्छा ये कह रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि स्टेट्समैन का सर्कुलेशन, मतलब इस सर्कुलेशन का मतलब कि बंटवारा होता है, मतलब कि जैसे कि किसी न्यूज़पेपर कितने ज़्यादा दूर में फैला हुआ है, कितने ज़्यादा लोगों ने लिया है, उसको सर्कुलेट बोलते हैं, सर्कुलेट करना। तो सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन, ये न्यूज़पेपर का नाम है स्टेट्समैन, है ना। स्टेट्समैन का जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा है, किससे, किसी से नहीं होगा। ये एनी न्यूज़पेपर नहीं होगा बच्चे, एनी अदर न्यूज़पेपर होगा। मैंने बताया था आपको कि एनी अदर का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ एनी यूज नहीं किया जाएगा, एनी अदर यूज किया जाएगा। गलती ये है। नेक्स्ट, वन मिनट, हाँ। नेक्स्ट है, इन द गार्डन, गार्डन में वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। मोर नहीं होगा, मोस्ट होगा। मोर का यूज़ तो करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए। फ्लावर में सबसे खूबसूरत, है ना, फ्लावर्स, सॉरी, गार्डन में सबसे खूबसूरत फ्लावर्स और सिल्वर बेल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे खूबसूरत के सेंस में हम मोस्ट ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे, मोर नहीं यूज़ करेंगे। मोर तो तभी यूज़ करेंगे जब किसी दूसरे चीज़ से तुलना की जाएगी। नेक्स्ट, इन हिज ओल्ड एज, बुढ़ापे में, उसके बुढ़ापे में, अ पर्सन एक व्यक्ति, इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे, दिन पे दिन कैसा होता जाता है, बुढ़ापे में कोई इंसान कैसा होता जाता है,
मोर वीक नहीं लिखेंगे हम, वीकर एंड वीकर लिखेंगे बच्चों, वीकर एंड वीकर, एक ही साथ थोड़ी हो जाता है, वो धीरे धीरे होता है ना, तो वीकर एंड वीकर यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। और वैसे भी मोर के साथ यूज़ नहीं करेंगे, आप वीकर लिख लो वो करेक्ट होगा, लेकिन मोर के साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, ये था सेशन फर्स्ट का पार्ट सेकंड था ये। अभी मैं लेकर के आऊँगा सेशन सेकंड, नेक्स्ट आप लोगों को सेशन सेकंड पढ़ाऊंगा, फिर सेशन थर्ड। सेशन सेकंड में भी नियर अबाउट 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे, सेशन थर्ड में भी 50 के आसपास ही क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला करके अभी 100 क्वेश्चन में आपको एडजेक्टिव करवाऊंगा। मतलब जो अभी तक पढ़ाया हूँ इन सेशंस में, इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, उन सेशंस के क्वेश्चन को आप ऐसे खुद पे खुद कर जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ 90% कॉन्सेप्ट मैंने इसी सेशंस में पढ़ा दिए हैं, 90% एडजेक्टिव से रिलेटेड। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।